बीरबल और जलता हुआ सिंहासन। दिल्ली का आसमान नीला था, मगर हवा में एक विचित्र बेचैनी तैर रही थी। अकबर बादशाह का दरबार अपने समय की तरह ही गरिमामय था, लेकिन उस दिन कुछ अजीब था। महल के एक गुप्त हिस्से में, जिसे वर्षों से खोया हुआ माना जाता था, एक पुराना तहखाना अचानक खुल गया। सिपाहियों की एक टोली को सफाई के दौरान वो रास्ता मिल गया था। इस तहखाने के अंत में था एक पुराना सिंहासन जो समय की धूल से ढका हुआ था। यह सिंहासन साधारण नहीं था। इसके चारों ओर जले हुए चिन्ह थे। जब एक सिपाही ने उसके पास जाकर उसे छूने की कोशिश की, तो एक चिंगारी सी निकली और उसके हाथ झुलस गए। सिपाही घबरा गया और चीख उठा, "ये सिंहासन जलता है। ये शापित है।" जब यह बात दरबार में पहुंची, तो सभी दरबारी हैरान रह गए। लेकिन बीरबल के चेहरे पर उत्सुकता की एक रेखा उभर आई। "महाराज," बीरबल ने कहा, "कोई भी वस्तु शापित नहीं होती जब तक हम उसकी असली सच्चाई न जान लें।" अकबर को बीरबल पर पूरा विश्वास था। उन्होंने उसे आदेश दिया कि वो इस रहस्य की जांच करे और पता लगाए कि जलता हुआ सिंहासन आखिर है क्या। बीरबल ने सिंहासन का निरीक्षण किया। वो जानता था कि आग की प्रकृति भूतिया नहीं, बल्कि वैज्ञानिक भी हो सकती है। लेकिन जब उसने सिंहासन के नीचे की जमीन को टटोलना शुरू किया, तो उसे एक छोटी सी धातु की प्लेट मिली, जिस पर संस्कृत में कुछ उकेरा गया था। सिंहासन केवल उसी को स्वीकारेगा जिसकी आत्मा निर्मल हो और जिसने सत्य की परीक्षा दी हो, वरना अग्नि ही उसका न्याय करेगी। बीरबल चौंक गया। क्या ये कोई प्राचीन सुरक्षा यंत्र है या ये कोई जादुई परीक्षा है? पुराने राज पुस्तकों में खोजबीन करते हुए बीरबल को एक संदर्भ मिला। सिंहासनेकादशी, एक गुप्त विधि जो सिर्फ पूर्वज राजाओं को पता थी। इसमें बताया गया था कि सम्राट विक्रमादित्य का एक सिंहासन, जो चमत्कारी शक्तियों से युक्त था, समय के साथ गायब हो गया था। क्या ये वही सिंहासन था? बीरबल को ये विचार भीतर तक झकझोर गया। बीरबल ने प्रयोग करना शुरू किया। उसने पहले एक दास को सिंहासन के पास भेजा, वो जल गया। फिर एक संत को बुलाया गया, वो सुरक्षित रहा। यह देखकर बीरबल को यह विश्वास हो गया कि यह कोई रहस्यमयी जांच प्रणाली है, जो व्यक्ति के मन और कर्म की शुद्धता पर काम करती है। बीरबल ने खुद सिंहासन के पास जाकर उसकी परिक्रमा की। तभी एक अजीब सी ध्वनि गूंजने लगी। सिंहासन के पास बनी दीवारें हिलने लगी और वहां एक छुपा हुआ दरवाजा खुल गया। बीरबल ने भीतर कदम रखा। उस गुप्त द्वार के भीतर एक लंबी सुरंग थी, जिसके अंत में एक दर्पण था। पर यह साधारण दर्पण नहीं था। इसमें बीरबल को खुद का चेहरा नहीं, बल्कि अकबर का अतीत दिखाई दे रहा था। कुछ घटनाएं जो इतिहास में दर्ज नहीं थी। साथ ही दर्पण के नीचे एक पंक्ति चमक रही थी, जो देखे सत्य वही पा सकेगा अग्नि को शांत करने की कुंजी। बीरबल ने उस दर्पण को ध्यान से देखा। एक पल के लिए वो अपने विचारों में खो गया। क्या वो तैयार है उन रहस्यों को उजागर करने के लिए जो शायद कभी उजागर नहीं होने चाहिए थे? अगले दिन बीरबल दरबार में लौटा और अकबर से कहा, "महाराज, ये सिंहासन विक्रमादित्य का प्रतीक है, न्याय, धर्म और सच्चाई का। ये किसी भी झूठे को स्वीकार नहीं करेगा। ये परीक्षा लेता है आत्मा की। क्या ये सिंहासन मेरे लिए भी सुरक्षित होगा?" अकबर ने पूछा। बीरबल कुछ क्षणों तक मौन रहा और फिर बोला, "अगर आपने हमेशा सत्य और न्याय का साथ दिया है, तो ये सिंहासन आपकी अग्नि को भी शांत कर देगा।" अकबर ने सिंहासन के पास जाने का निश्चय किया। पूरे दरबार की सांसें थम गई जब अकबर ने सिंहासन की ओर कदम बढ़ाया। पहला कदम, कोई चिंगारी नहीं। दूसरा कदम, एक हल्की सी तपिश। तीसरा कदम, अचानक सिंहासन पर आग की लपटें उठीं। बीरबल चिल्लाया, "महाराज रुकिए!" लेकिन अकबर रुक नहीं पाए। वो सिंहासन तक पहुंच चुके थे। तभी लपटें शांत हो गई। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर सिंहासन पर बैठ गए।
उस पल सिंहासन के पीछे की दीवार पर एक नया शिलालेख उभर आया। जो अग्नि से बचा वो अब सत्य का प्रहरी बनेगा, परंतु जो सत्य को त्यागेगा वो अग्नि में समा जाएगा। बीरबल ने देखा कि सिंहासन अब जल नहीं रहा था, लेकिन उसकी आंखों में चिंता थी। ये आग सिर्फ बाहर की नहीं थी, ये मन और कर्म की परीक्षा थी। और फिर अचानक वही गुप्त दर्पण खुद ब खुद सामने आ गया, पर इस बार उसमें बीरबल का चेहरा नहीं, बल्कि एक नकाबपोश चेहरा दिख रहा था, जो धीरे धीरे बोल रहा था, अब समय आ गया है कि अग्नि का असली अर्थ तुम समझो बीरबल। मैं लौट रहा हूं। सभी दरबारी हैरान थे। कौन था वो नकाबपोश? क्या वह कोई पुराना शत्रु है या सिंहासन का रक्षक? सिंहासन पर बैठने के बाद जब अकबर सुरक्षित लौट आए तो सारा दरबार बीरबल की प्रशंसा से गूंज उठा। मगर बीरबल शांत था। उसका मन उस नकाबपोश चेहरे पर अटका हुआ था जो दर्पण में दिखाई दिया था। वो न कोई सपना था, न कोई छलावा, उस आवाज में चेतावनी थी। उस रात बीरबल ने दरबार की लाइब्रेरी में वो पुरानी पोथियां खोजनी शुरू की, जिनमें कभी राजा विक्रमादित्य के यंत्र, गुप्त शिलालेख और अग्नि सिंहासन का जिक्र किया गया था। एक पुस्तक का पृष्ठ फटा हुआ था, लेकिन उसमें एक चित्र था जिसमें एक नकाबपोश साधु अग्नि से खेल रहा था। नीचे सिर्फ 3 शब्द थे, द्वार खुलने वाला है। उसी रात बीरबल को अजीब सपना आया। वो उसी जलते हुए सिंहासन के सामने खड़ा था, पर अब वहां अकबर नहीं, बल्कि विक्रमादित्य स्वयं खड़े थे। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, सिंहासन शांत हुआ है, पर अग्नि अभी मरी नहीं। वो लौटेगी और साथ लाएगी सत्य का सबसे बड़ा संकट। सपना टूट गया। सुबह होते ही बीरबल ने गुप्त गुफा की जांच दोबारा शुरू की। वही दर्पण अब काले धुएं से ढका था। उसने उस पर हाथ फेरा। अचानक धुआं हट गया और उसमें एक ज्वालामुखी सी भूमि और एक मठ दिखाई दिया। वहां नकाबपोश फिर खड़ा था। इस बार उसने बीरबल को सीधे देखा और कहा, आओ, अगर हिम्मत है। द्वार अब खुल चुका है। बीरबल ने बिना समय गवाए एक गुप्त खोजी दल बनाया, जिसमें उसका एक वफादार सिपाही गनी, एक विद्वान पंडित श्रुतिवर और एक मौन संत कपालदेव थे। तीनों उसकी आंख और कान बनकर साथ चले। दर्पण के सामने एक मंत्रोच्चारण के बाद दीवार खिसकने लगी और एक नई सुरंग खुल गई। वो सुरंग कहीं बाहर दिल्ली के जंगलों में निकलती थी, एक वीरान मठ की ओर। मठ में सब कुछ राख में बदला हुआ था, मगर बीचों बीच एक ताजा जलती अग्नि थी। वो वही अग्नि थी जो सिंहासन के पास देखी गई थी। उसकी आंच दूर से ही महसूस की जा सकती थी। पंडित श्रुतिवर ने मंत्रों का उच्चारण किया और अचानक मठ की दीवार पर एक द्वार उभरा। उसके ऊपर लिखा था, यहां केवल वही प्रवेश कर सकता है जिसकी आत्मा सच्चाई को सह सके। बीरबल ने द्वार खोला और दुनिया बदल गई। भीतर एक अजीब संसार था। हर ओर लाल प्रकाश, हवा में धुआं और बीच में एक विशाल अग्निस्तंभ। वो किसी मंदिर जैसा दिखता था, लेकिन देवताओं की जगह वहां दंड देने वाले यंत्र और मनुष्य की आकृतियां जली हुई अवस्था में थी। वहां एक मूर्ति थी। उसका चेहरा नकाब में ढका था और उसकी आंखें हकीकत में चमक रही थी। वो बोली, बीरबल, तुम्हारी परीक्षा अब शुरू होती है। क्या तुम अग्नि को प्रश्न दोगे या उत्तर बनोगे? श्रुतिवर डर के मारे पीछे हट गया। गनी मूर्ति की रक्षा में खड़ा रहा, मगर कपालदेव आगे बढ़ा और बोला, मैं अग्नि का अंश हूं। वो लपटों में समा गया। बीरबल स्तब्ध था। ये अग्नि शुद्धि नहीं, चयन कर रही थी कौन आगे जाएगा। अब अग्नि स्तंभ से एक सीढ़ी निकलती है जो नीचे एक गुफा में जाती है। बीरबल अकेला उतरता है। वहां वो नकाबपोश सामने आता है, अब असली रूप में। वो कोई और नहीं बल्कि प्राचीन गुरु वशिष्ठ का एक शिष्य अग्निकेत था, जो ज्ञान और शक्ति के लालच में जीवित रह गया था। उसने विक्रमादित्य से सिंहासन छीनने की कोशिश की थी,
लेकिन अग्नि द्वारा शापित हो गया। अब वो चाहता है कि कोई अकबर जैसा शक्तिशाली व्यक्ति उस अग्नि को दोबारा जगाए, ताकि वो अपनी अधूरी शक्ति वापस ले सके। बीरबल समझ गया कि ये सब एक षड्यंत्र है। सिंहासन की अग्नि को सिर्फ एक माध्यम बनाया गया है उस शक्ति को फिर से जगाने के लिए जो सिर्फ विनाश ला सकती है। बीरबल को एक और सिंहासन दिखता है। वो काले रंग का है, अग्नि से घिरा हुआ। दोनों में से एक चुनो, अग्निकेत कहता है। एक न्याय का है, दूसरा शक्ति का। दोनों नहीं लिए जा सकते। बीरबल सोच में पड़ जाता है। क्या वो शक्ति को चुनकर इस संसार को बचा सकता है, या न्याय का चयन कर इस शक्ति को हमेशा के लिए बंद कर दे? वो धीरे से न्याय के सिंहासन की ओर बढ़ता है। तभी एक और आवाज आती है, अगर तू न्याय चुनेगा तो अग्नि कभी नहीं मरेगी, वो तुझमें समा जाएगी। बीरबल रुक जाता है। बीरबल ने अपनी आंखें बंद की। उसे अकबर की छवि दिखी, सिंहासन पर, शांत। उसे प्रजा दिखी, विश्वास से भरी, और अंत में खुद का चेहरा अग्नि में प्रतिबिंबित। उसने कहा, यदि अग्नि मुझमें समा जाए और मैं उसे नियंत्रित कर सकूं, तो वो कभी दूसरों को नहीं जला पाएगी। मैं न्याय चुनता हूं। और अग्नि को भी। तभी पूरी गुफा में हलचल मच गई। दोनों सिंहासन गायब हो गए। अग्निकेत जोर से हंसा, तू वही है जिसका मुझे इंतजार था। अब देख, तू अग्नि का उत्तरदाता बन गया है। बीरबल बाहर आया। मठ अब जलकर राख हो चुका था। उसका शरीर भले सामान्य लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में लाल अग्नि की छाया थी। गनी ने पूछा, सब ठीक है ना? बीरबल मुस्कराया, अब सब ठीक नहीं, सब शुरू हुआ है। वो दिल्ली लौट आया। दरबार में किसी को उसकी यात्रा का सच नहीं पता चला। सिर्फ अकबर ने एक बार उसकी आंखों में झांका और कहा, तुम अब सिर्फ सलाहकार नहीं रहे बीरबल, तुम अब अग्नि के संरक्षक भी हो। बीरबल चुप रहा, मगर हर रात जब वो सोने जाता तो दर्पण में अब उसका चेहरा नहीं, कपाल देव की जलती हुई आत्मा दिखती थी, जो फुसफुसाकर कहती, अब अग्नि तुम में है। पर वो जागेगी कब? एक दिन बीरबल सुबह की प्रार्थना के लिए यमुना किनारे पहुंचा। शांत जल के बीच उसकी छाया टूटी हुई दिख रही थी। उसने जैसे ही पानी में अपना चेहरा देखा, एक लाल चिन्ह उसकी भौं पर उभर आया, एक त्रिकोण जिसमें अग्निशिखा झलक रही थी। वो चौंक गया। ठीक उसी क्षण आकाश में काले बादल घिराए और दूर से एक सन्यासी की आवाज आई, अग्नि को जगाया गया है, अब द्वार भी जागेगा। बीरबल उस दिशा में दौड़ा, पर कोई नहीं था। सिर्फ रेत पर एक प्रतीक बना था, वही त्रिकोण। अगली रात बीरबल ने समाधि लगाई। भीतर एक रहस्यमयी ऊर्जा हिलोरे मार रही थी। उसने अग्निकेत की अंतिम आवाज को याद किया, द्वार तभी खुलेगा जब 7 मंत्र पूर्ण होंगे। बीरबल को समझ आ गया कि अग्नि का द्वार कोई भौतिक दरवाजा नहीं, बल्कि एक अंतरात्मिक आयाम है, जिसे पार करने के लिए उसे 7 रहस्यमय अग्नि मंत्रों की खोज करनी होगी। हर मंत्र एक परीक्षा होगा, आत्मा, बुद्धि और निष्ठा की। बीरबल पहली परीक्षा के लिए एक उजाड़ गांव पहुंचा। वहां एक जलता हुआ पीपल का पेड़ था, जिसे लोग शापित मानते थे। लेकिन जब बीरबल उसके समीप गया तो उसकी आंखों में अग्नि चमकी और पेड़ ने फुसफुसाकर कहा, जो सबसे प्रिय है वही त्यागो, तभी पहला मंत्र प्रकट होगा। बीरबल के मन में एक छवि उभरी, उसकी बेटी रेवती। वो कांप उठा। रेवती ही उसकी आत्मा थी। अगले ही दिन बीरबल ने रेवती को एक साध्वी बनने के लिए वाराणसी भेज दिया, बिना कारण बताए। वो लौटा तो पीपल पर पहला मंत्र लिखा मिला, अग्नि तृप्त होती है जब आत्मा त्याग से तपती है। दूसरी परीक्षा उसे एक अंधे संत के पास ले गई, जो जीवन भर मौन व्रत में था। वो एक मंदिर के गर्भगृह में बैठा था। बीरबल वहां 3 दिन तक मौन साधना में बैठा रहा। तीसरे दिन जब उसकी चेतना डगमगाने लगी, संत ने पहली बार मुंह खोला। जो बिना बोले सब कह दे,
वही अग्नि को जगा सकता है। और मंदिर की दीवार पर अग्निलेख उभरा। शब्द अग्नि को भटकाते हैं, मौन उसे मार्ग दिखाता है। तीसरी परीक्षा बीरबल के राज्य में ही आई। एक मुकदमा सामने आया जहां एक गरीब महिला ने राजकुमार पर बल प्रयोग का आरोप लगाया। राज्य हिला। बीरबल पर दबाव था कि राजकुमार को निर्दोष घोषित करे, मगर बीरबल ने न्याय किया। राजकुमार को दोषी ठहराया और उसे कारावास में डलवाया। महल में भूचाल आया, मगर उसी रात बीरबल को स्वप्न में एक अग्निलिपि दिखी, जहां सत्ता भी झुके न्याय के आगे। वही अग्नि शुद्ध होती है। बीरबल अब चौथे मंत्र की खोज में एक निर्जन गुफा पहुंचा। वहां एक बूढ़ा पुरोहित उसे मिला, जो हर आगंतुक को ताश के पत्तों जैसा भविष्य बताता था। उसने बीरबल की आंखों पर पट्टी बांधी और पूछा, जो देखे बिना देखे वही अग्नि को समझे। बीरबल ने ध्यान किया और गुफा की दीवारों पर एक जली हुई स्त्री की छाया महसूस की, जो न्याय के लिए चीख रही थी। वो वापस महल आया और एक पुराने केस को फिर से खोला, जहां एक विधवा स्त्री को गलत दोषी ठहराया गया था। बीरबल ने नया फैसला सुनाया। उसी रात उसकी आंखों की पट्टी अपने आप खुली और गुफा की दीवार पर अग्निलिपि चमकी। नेत्र वही जो सत्य देखे, भले ही अंधकार में क्यों न हो। अब बीरबल को अग्नि ने अपने सबसे कड़े द्वंद्व में झोंका। उसे गनी, उसका सबसे वफादार सैनिक, पर विश्वासघात का आरोप मिला। साक्ष्य पक्के थे। बीरबल के मन में तूफान उठा। क्या वो गनी को माफ कर दे या नियम का पालन करे? आखिर उसने गनी को सजा दी, लेकिन उसे निष्कासित नहीं किया, बल्कि एकांतवास में भेज दिया ताकि वो आत्ममंथन कर सके। 3 दिन बाद गनी ने पत्र भेजा, आपने मुझे सजा दी, मगर भरोसे की राख छोड़ दी। मैं अब भी आपकी अग्नि की रक्षा करूंगा। 5वां मंत्र प्रकट हुआ। विश्वास की राख में ही अग्नि का बीज पलता है। रेवती लौट आई थी, लेकिन अब वो केवल बीरबल की बेटी नहीं, साध्वी रेव्या थी। उसने बीरबल से एक प्रश्न पूछा, यदि तुम्हें अग्नि और मुझे एक साथ बचाना हो तो क्या करोगे? बीरबल मौन रहा। उसी रात उसे सपना आया, जिसमें रेवती अग्नि में जल रही थी और वह दूर खड़ा देख रहा था। नींद खुली तो उसकी आंखों से आंसू बहे। उसने उस अग्नि को चुना जिसमें प्रेम जलता है पर नष्ट नहीं होता। 6ठा मंत्र लिखा मिला, प्रेम से बड़ा कोई यज्ञ नहीं, और प्रेम की अग्नि सबसे उज्जवल होती है। अब अंतिम मंत्र की बारी थी। बीरबल एक बार फिर उसी दर्पण के सामने खड़ा हुआ, जिसमें पहले अग्निकेत दिखा था। इस बार उसमें बीरबल का ही चेहरा था, मगर विकृत, पापों से भरा, क्रोध से सना। दर्पण बोला, क्या तुम स्वयं से न्याय कर सकते हो? बीरबल कांप गया। वो अपने जीवन के हर छल, हर अपराध, हर मौन स्वीकृति को देख रहा था। उसने आंखें बंद की, गहराई में उतर गया। फिर उसने माफ किया खुद को। दर्पण टूट गया और 7वां मंत्र उभरा, जो आत्मा से न्याय करे वही अग्नि का द्वार पार कर सकता है। 7 मंत्र पूर्ण होते ही बीरबल के सामने आकाश चीरता हुआ एक द्वार प्रकट हुआ, अग्नि में झलकता प्रकाश से बना हुआ। वो भीतर झांकना ही चाहता था कि पीछे से वही आवाज आई, तुम तैयार हो? पर क्या बाकी दुनिया तैयार है? बीरबल ने मुड़कर देखा। अग्निकेत फिर जीवित था। जैसे ही द्वार खुला, बीरबल ने स्वयं को एक ऐसी भूमि पर पाया जो न तो धरती थी, न आकाश। वहां कोई सूरज नहीं था, पर प्रकाश था। कोई अग्नि नहीं थी, पर ताप था। उसने देखा, एक सिंहासन तैर रहा था और उस पर बैठा था एक प्रकाशमयी प्राणी, जिसके पीछे 7 अग्निशिखाएं घूम रही थी। वो बोला, मैं अग्नि का देवदूत हूं, लेकिन अब मैं नहीं रह सकता। कोई और आ चुका है। बीरबल चौंका। कौन? प्रकाशमय आकृति ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, तुम। दूसरी ओर अग्निकेत महल की ओर बढ़ रहा था। दिल्ली के आसपास रहस्यमयी घटनाएं होने लगी। कुओं से धुआं उठने लगा, मंदिरों की मूर्तियां पिघलने लगी,
और महल की दीवारें रात में तपने लगती। अकबर चिंतित था, पर बीरबल नहीं था। रेवती ने राजमहल में प्रवेश किया और चेताया, ये सिर्फ एक ऊर्जा नहीं, एक चेतना है जो द्वार के खुलते ही सक्रिय हो गई है। महल के गुप्तचर लौटे और बोले, मालूम चला है कि एक रहस्यमयी साधु जंगल में यज्ञ कर रहा है और उसकी छाया में कोई नहीं टिक पा रहा। अकबर समझ गया, अग्निकेत लौट आया है। दूसरी ओर उस तैरते सिंहासन पर अग्निदेव बीरबल को अग्निशास्त्र सिखा रहे थे। अग्नि का उपयोग केवल जलाने के लिए नहीं, उसे सत्य प्रकट करने, मिथ्या भस्म करने और संकेत देने के लिए किया जा सकता था। बीरबल को एक जलती हुई लिपि दिखाई गई। जब अग्नि न्याय के साथ संलग्न होती है, तभी वो देवदूत बनाती है। बीरबल अब स्वयं से भी अधिक शुद्ध, चिंतनशील और निर्दय न्यायप्रिय हो गया था। लेकिन तभी सिंहासन से एक चेतावनी आई, परंतु एक देवदूत भी पतन कर सकता है। जब वो अपने भीतर का अग्निकेत पहचान ले, बीरबल दिल्ली लौटता है। वहां का वातावरण डरावना है। हर रात्रि एक गांव जल जाता है, हर सुबह एक मंदिर धुआं छोड़ता है। अकबर पूछता है, क्या ये वही अग्नि है जो तुमने जगाई? बीरबल मौन हो जाता है। फिर वो अकेले जंगल की ओर निकल जाता है, उस स्थान की ओर जहां अग्निकेत यज्ञ कर रहा है। उस यज्ञ मंडल में अग्निकेत बैठा हंस रहा था। तू अग्नि का दास बन गया, मैं उसका स्वामी बनूंगा। बीरबल शांत स्वर में बोला, तू अग्नि को वस्तु मानता है, मैं उसे चेतना समझता हूं। यही हमारा अंतर है। अग्निकेत चिल्लाया, तो ले, अग्नि की अंतिम परीक्षा। वो यज्ञ से अग्नि निकालता है और बीरबल की ओर फेंकता है, पर बीरबल बिना डरे उसकी ओर बढ़ता है और जैसे ही अग्नि उसे छूती है, वो शांत हो जाती है। अग्निकेत हक्का बक्का रह जाता है। अग्निकेत हार नहीं मानता। वो बीरबल को अग्नि गुफा में खींच ले जाता है, जहां एक विशाल दर्पण है जिसमें आग की छाया झलकती है। ये दर्पण दिखाता है कि तुम कौन हो। जब तुम्हारा सबसे प्रिय तुमसे छिन जाए, बीरबल देखता है, रेवती जल रही है। वो चिल्लाता है, नहीं। उसका चेहरा बदलने लगता है। वो आग को नियंत्रित नहीं कर पा रहा। लेकिन तभी रेवती की आवाज आती है, पिता, प्रेम अग्नि से बड़ा है, उसे समेटो, नहीं तो वही तुम्हें जला देगी। बीरबल आंखें बंद करता है और सारा गुस्सा त्याग देता है। जब आंखें खोलता है, दर्पण टूट चुका होता है। अब अग्निकेत टूट चुका है, उसकी देह से लपटें निकल रही हैं। मैं अग्नि को वश में नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने उसे समझा ही नहीं। उसकी देह राख में बदलने लगती है। वो बीरबल से पूछता है, क्या मैं अब भी मुक्त हो सकता हूं? बीरबल उसे मौन में स्वीकार कर लेता है। अग्निकेत मुस्कराता है और हवा में विलीन हो जाता है। बीरबल जब दिल्ली लौटता है, वो अब सामान्य नहीं रहा। उसकी छाया पीछे नहीं चलती, वो आगे चलती है। उसकी उपस्थिति से दीपक अपने आप जलने लगते हैं। अकबर उसे देखकर कहता है, तुम अब दरबारी नहीं, कोई और ही बन चुके हो। बीरबल कुछ नहीं कहता। वो अब शांति की खोज में है। वो रेवती से मिलता है, पर वो भी जानती है, ये पिता अब वही नहीं रहा। अंतिम दृश्य में बीरबल अपनी साधना में लीन है। तभी एक नई अग्निशिखा उभरती है। वो अब कोई आग नहीं, एक स्त्री का स्वरूप है, एक देवी जिसने बीरबल को परीक्षा में डाला था। वो कहती है, अब तुम अग्नि के रक्षक नहीं, उसके वाहक हो। पर तुम्हारा मार्ग यहीं समाप्त नहीं हुआ। अग्नि अभी सोई है, पर कोई और उसे जगाना चाहता है। बीरबल आंखें खोलता है और दूर आकाश में एक तीसरा द्वार उभरता है। दीवाने खास में सन्नाटा छाया हुआ था। बीरबल ने जैसे ही उस रहस्यमयी पांडुलिपि को पढ़ा, उसके चेहरे पर गंभीरता छा गई। महाराज, बीरबल बोला, यह सिर्फ एक जादुई सिंहासन नहीं, ये एक प्राचीन नवग्रह यंत्र है जो समय और चेतना को नियंत्रित करता है। मतलब? अकबर ने चौंक कर पूछा। मतलब ये कि ये सिंहासन समय में झांक सकता है और शायद समय को बदल भी सकता है, बीरबल बोला। अकबर की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। तो क्या हम भूतकाल में जा सकते हैं? शायद, लेकिन यह उतना सरल नहीं,
बीरबल बोला, क्योंकि इसके लिए नवग्रह मंत्र चक्र को सक्रिय करना होगा, और यह मंत्र केवल एक बार प्रयोग किया जा सकता है, और वो भी तभी जब सातों नक्षत्र एक सीध में हों। बीरबल ने अपनी किताबें और ज्योतिषाचार्यों की मदद ली। गणना के अनुसार वो शुभ संयोग सिर्फ 3 दिनों बाद आने वाला था, और वो भी आधी रात को, एक रहस्यमयी ग्रहण के समय। इसी बीच महल में एक नया आगंतुक आता है, एक अंधा भविष्यवक्ता जो खुद को नयनदर्शी कहता है। वो दरबार में पहुंचता है और सीधा अकबर से मिलता है। सिंहासन यदि जागा तो या तो राज्य बचेगा या फिर अस्तित्व ही मिट जाएगा। वो बोलता है, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? बीरबल पूछता है, क्योंकि मैं उस समय का हिस्सा हूं जिसे ये सिंहासन दिखाएगा। वह मुस्कुराता है। अकबर और बीरबल उसे गंभीरता से लेते हैं और उसे महल में विश्राम का स्थान दे दिया जाता है। लेकिन बीरबल की जिज्ञासा बढ़ती जाती है। वो रात को चुपचाप नयनदर्शी के कक्ष में जाता है और देखता है, वहां कोई नहीं है। केवल दीवार पर एक वाक्य लिखा है, जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। 3 दिन बीतते हैं। महल में सब तैयारियां पूरी होती है। सिंहासन को महल के अंधेरे तहखाने में लाया जाता है, जहां न तो कोई रोशनी है, न ही आवाज। आधी रात का समय। बीरबल, अकबर, जोधाबाई और कुछ भरोसेमंद सेवक वहां मौजूद है। बीरबल मंत्र पढ़ता है, ओम नवग्रहाय नमः। धीरे धीरे सिंहासन जलने लगता है, लेकिन ये आग असली नहीं, बल्कि चेतना की अग्नि थी। बीरबल और अकबर की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। जब आंखें खुलती हैं, वे किसी और युग में होते हैं, लेकिन वो स्थान भी दरबार जैसा ही है। फर्क बस इतना कि वहां अकबर जैसा दिखने वाला कोई और राजा बैठा है और बीरबल जैसा दिखने वाला कोई मंत्री। वो राजा खुद को सम्राट अजद कहता है और मंत्री को वर्बल। समझ में आता है कि वे किसी समानांतर यथार्थ या भविष्य की दुनिया में हैं। एक ऐसी दुनिया जहां सच और झूठ को मापने की मशीनें हैं, न्याय के लिए विचार को पकड़ने वाले पक्षी हैं, और जहां लोगों की भावनाएं एक रंग के प्रकाश से दिखाई देती है। सम्राट अजद अकबर से पूछता है, तुम कौन हो जो मेरे जैसे लगते हो? अकबर मौन रहता है, लेकिन बीरबल वर्बल से कहता है, हमें यह बताओ कि इस यथार्थ की नींव क्या है? वर्बल मुस्कुराता है, ये एक भविष्य है जो कभी हुआ नहीं, पर हो सकता है। अगर तुम सिंहासन की परीक्षा में असफल हो गए तो अब एक भव्य हॉल में उन्हें लाया जाता है। बीच में एक बड़ा क्रिस्टल रखा होता है। वर्बल कहता है, इस क्रिस्टल में 3 प्रश्न होंगे। यदि तुम उत्तर नहीं दे पाए तो तुम अपने यथार्थ को खो दोगे और इस यथार्थ में कैद हो जाओगे। पहला प्रश्न, सच्चाई क्या है जब हर चेहरा झूठा हो? बीरबल उत्तर देता है, जिसका झूठ सबसे सच्चे उद्देश्य के लिए हो, वही सच्चा है। दूसरा प्रश्न, न्याय क्या है जब सभी निर्दोष हों? बीरबल जवाब देता है, तब न्याय वो होता है जो सबसे पहले अपने आप को कटघरे में लाए। तीसरा प्रश्न, राजा कौन है जब कोई राज्य ही न हो? अकबर उत्तर देता है, जो अपने लोगों की यादों में जीवित रहे, वही सच्चा राजा है। कमरा कांपता है, क्रिस्टल टूट जाता है और एक नया दरवाजा खुलता है। अकबर और बीरबल आंखें खोलते हैं। वे महल के तहखाने में हैं। सिंहासन अब ठंडा है, मंत्र चुप है। क्या हम वापस आ गए? अकबर पूछता है। बीरबल कुछ बोलने ही वाला था कि तभी एक सेवक दौड़ता हुआ आता है। महाराज, एक अजीब बात हुई है। महल के हर आईने में एक दूसरा दरबार दिख रहा है और उनमें आप नहीं, कोई और सम्राट बैठे हैं। बीरबल तेजी से दौड़कर आईने के पास जाता है। सचमुच हर आईने में अकबर की जगह अजद और खुद की जगह वर्बल दिखता है। महाराज, बीरबल बुदबुदाता है, शायद हमने समय को छेड़ दिया है। राजमहल की दीवारों पर धीरे धीरे एक नया चिन्ह उभरने लगता है। एक सूर्य जिसके चारों ओर 8 नक्षत्र। और ठीक उस क्षण नयनदर्शी फिर प्रकट होता है। तुमने दरवाजा खोला है बीरबल, अब ये बंद नहीं होगा।
कौन हो तुम? बीरबल पूछता है। मैं समय की छाया हूं और मैं तुम्हारा पीछा करूंगा जब तक सिंहासन की अग्नि शांत नहीं हो जाती। वो गायब हो जाता है, लेकिन उसकी परछाई दीवार पर जमी रहती है। महल के गुप्त तहखाने में बसा दूसरा सिंहासन जलकर राख हो चुका था, लेकिन उस राख के ढेर से कुछ असामान्य चिन्ह उभर कर सामने आए थे। बीरबल ने जैसे ही उस पर ध्यान केंद्रित किया, उसकी आंखों में चमक आ गई। ये कोई साधारण चिन्ह नहीं थे, बल्कि ये कुछ प्राचीन प्रतीकों की तरह लग रहे थे। मानव और समय के पारस्परिक संबंध के सूक्ष्म संकेत। अकबर ने आदेश दिया कि इस तहखाने को सील कर दिया जाए। बीरबल ने हामी भरी, लेकिन वो जानता था कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ। उसी रात उसने खुफिया ढंग से तहखाने का दौरा किया। उसने राख के नीचे दबे एक लोहे के टुकड़े को निकाला। ये एक जंग लगा हुआ चाबी जैसा उपकरण था, जिसके सिरों पर वही चिन्ह उकेरे गए थे। तभी एक रहस्यमयी घटना हुई। महल के दक्षिणी खंड की दीवार हिलने लगी और एक अदृश्य दरवाजा प्रकट हुआ। बीरबल अवाक रह गया। इतने वर्षों में किसी ने इस दीवार को संदेह की नजरों से नहीं देखा था। दरवाजे के भीतर एक लंबी अंधेरी सुरंग थी। वो सावधानी से भीतर गया और कुछ ही कदम बाद उसे एक रोशनी की हल्की झलक दिखाई दी। जब वो वहां पहुंचा तो उसे सामने एक पुरानी कुटिया मिली और उसमें बैठा था एक बूढ़ा आदमी, जो काफी समय से लापता राजगुरु की तरह लग रहा था। मैं जानता था कि एक दिन तुम आओगे, बीरबल, वो बुदबुदाया। आप जीवित हैं? बीरबल चौंक पड़ा। हां, लेकिन मैं समय के शिकंजे में कैद था। तीसरे सिंहासन का रहस्य मेरी आत्मा में बंद है, लेकिन उसे खोलने के लिए तुम्हें समय के कक्ष में प्रवेश करना होगा। राजगुरु ने बताया कि यह तीसरा सिंहासन सामान्य सिंहासन नहीं है, बल्कि उसे समय की चेतना के रूप में जाना जाता है। जिसने भी इसे स्पर्श किया वह या तो इतिहास में समा गया या भविष्य के गर्त में खो गया। लेकिन महाराज ने इसके बारे में कभी कुछ क्यों नहीं बताया? बीरबल ने पूछा। क्योंकि वे खुद इसके रहस्य को समझ नहीं पाए थे। ये गुप्त ज्ञान केवल गिने चुने लोगों को सौंपा गया था। मैं उनमें से एक था। राजगुरु ने बीरबल को एक तांबे का सिक्का सौंपा, जिस पर अंकित था, समय की आंख केवल सत्य को देखती है। राजगुरु की मृत्यु उसी रात हो गई। बीरबल ने उसे वही दफना दिया और अगली सुबह वो अकबर से मिला। उसने सब कुछ नहीं बताया, केवल इतना कहा कि उसे एक नया संकेत मिला है, जो तीसरे सिंहासन की ओर इशारा करता है। कुछ दिनों की खोजबीन के बाद बीरबल को पता चला कि पुराने पुस्तकालय के नीचे एक बंद तहखाना और भी है, जिसे काल कक्ष कहा जाता था। इतिहासकारों ने इसे काल्पनिक माना था, लेकिन बीरबल जानता था कि ये असली है। कई खतरनाक संकेतों और जालों को पार करते हुए बीरबल ने अंततः उस कालकक्ष को खोज निकाला। कक्ष के दरवाजे पर एक शिलालेख था, जो सत्य की आंख से देखे वही काल को पराजित करे। बीरबल ने सिक्का सामने रखा और द्वार खुल गया। भीतर एक विशाल गुंबदनुमा कक्ष था, जिसमें हवा भी ठहरी हुई लग रही थी। बीचों बीच एक और सिंहासन था, लेकिन ये बाकी दोनों से अलग था। इसका रंग धुंधला नीला था और इसके ऊपर समय की धारा बहती प्रतीत हो रही थी। जैसे ही बीरबल पास गया, सिंहासन से एक तेज प्रकाश निकला और उसकी चेतना जैसे किसी और आयाम में चली गई। उसने खुद को एक भविष्यवाणी में देखा, एक ऐसा मुगल दरबार जहां ना अकबर था ना बीरबल। वहां एक नवयुवक बादशाह था और उसकी बगल में बैठा था एक नकली बीरबल, परंतु जनता उस पर हंस रही थी। तभी बीरबल ने सुना, अगर सच्चे बीरबल लौटे तो सिंहासन जलेगा नहीं, चमकेगा। उसका शरीर कांप उठा। वो समझ गया कि यह सिंहासन न केवल समय की चेतना है, बल्कि ये सत्य और छल के बीच की परीक्षा भी है। तभी एक आवाज आई, क्या तुम तैयार हो भविष्य को बदलने के लिए? बीरबल ने हां कहा। उसकी चेतना वापस लौटी। अब सिंहासन सामान्य लग रहा था, पर उसका रंग बदल चुका था।
अब वो एक शांत प्रकाश बिखेर रहा था। बीरबल ने अकबर को पूरा सच बताया। अकबर हैरान था, लेकिन उसने अपने चिरपरिचित विश्वास से कहा, अगर ये सिंहासन इतिहास से बड़ा है तो हम उसका सामना करेंगे। अगले दिन सिंहासन को दरबार में लाया गया। सभी दरबारी उसे देखने के लिए उत्सुक थे, पर जैसे ही अकबर ने उस पर बैठने का प्रयास किया, एक अदृश्य बल ने उसे पीछे धकेल दिया। सिर्फ वही बैठ सकता है जो सत्य का प्रतिनिधि हो। एक अज्ञात आवाज गूंजी। सभी चौंक उठे। क्या महाराज को भी ये सिंहासन अस्वीकार कर रहा है? दरबार में फुसफुसाहट होने लगी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और उसने बिना कुछ कहे धीरे से कहा, इस सिंहासन का निर्णय किसी व्यक्ति का नहीं, सत्य का है। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो आज से दरबार का सबसे बड़ा न्यायाधीश बीरबल होगा। वो ही तय करेगा कि इस सिंहासन पर कौन बैठेगा। बीरबल ने सिंहासन की ओर देखा, पर वो अब चमक रहा था, जैसे किसी उत्तर की प्रतीक्षा में हो। तभी महल के दक्षिणी कोने में अचानक एक विस्फोट हुआ। सैनिक दौड़े और वहां से एक पुरानी पांडुलिपि बरामद हुई, जिस पर लिखा था, तीनों सिंहासन केवल संकेत है। असली सिंहासन अब भी छिपा है और उसे केवल वो देख सकता है जिसने समय के पार देख लिया हो। बीरबल के हाथ कांपने लगे। तो क्या ये अंत नहीं था? महल में अब चौथी जगह की खोज शुरू हो चुकी थी। बीरबल जानता था कि रहस्य अभी बाकी है। समय की आंख अब भी किसी को देख रही थी। बीरबल की चतुराई से जलता हुआ सिंहासन बुझ चुका था, लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। सिंहासन के नीचे की परतें अब भी कई राज छुपाए बैठी थी। आखिर वो आग आई कहां से थी? क्या ये कोई शाप था या फिर किसी षड्यंत्र की परछाई? अकबर ने आदेश दिया, बीरबल, अब ये केवल आग का मामला नहीं, ये हमारी सल्तनत की आत्मा पर हमला है। मुझे इसका सच चाहिए, चाहे वो कितना भी गहरा क्यों न हो। आग बुझने के बाद दीवाने खास की दीवारों पर कुछ अजीब निशान उभर आए थे, जैसे किसी ने कोई मंत्र या संकेत उकेरे हों। राजमहल के विद्वान पंडितों और तांत्रिकों को बुलाया गया, लेकिन वे सभी निशानों को देखकर कांप उठे। उनमें से एक बूढ़ा विद्वान, जिसे लोग सैयद रहमान के नाम से जानते थे, बोला, ये निशान किसी साधारण आग के नहीं है। ये प्राचीन छाया विद्या की निशानियां हैं। ये विद्या उसी समय प्रयुक्त होती थी जब किसी आत्मा को बांधना हो या किसी राज को छुपाना हो। अकबर की भौहें तंग गई। बीरबल शांत थे, पर उनकी आंखें इन चिन्हों को पढ़ रही थी, जैसे वे उन्हें पहले से जानते हों। अगले दिन बीरबल अकेले एक टोकरी में कुछ शाही फल रखवा कर महल से बाहर निकले। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ जा रहे हैं। वे पहुंचे चांदनी चौक के उस पुराने हिस्से में जहां एक समय रहस्य भवन हुआ करता था। एक गुप्त पुस्तकालय, जिसे मुगल काल के पहले के राजा महाराजा प्रयोग में लाते थे। वहां के पुराने दरबारी गोकुलदास ने बीरबल को देखते ही पहचान लिया और कहा, आप आए हैं तो कुछ बड़ा रहस्य है। मुझे पता था सिंहासन की छाया फिर लौटेगी। बीरबल चौंके। छाया? किसकी? सैकड़ों वर्ष पहले एक साधु ने आगम सिंह नामक राजा को चेतावनी दी थी कि यदि वो न्याय के रास्ते से भटका तो उसकी गद्दी शापित हो जाएगी और छाया के रूप में उसका अंतिम वंशज लौटेगा। पर यह छाया खुद में एक श्राप है। इधर अकबर के व्यवहार में धीरे धीरे बदलाव आने लगा था। वो क्रोधित होने लगे, पुराने मित्रों को पहचानना भूलने लगे। यहां तक कि एक रात उन्होंने बीरबल को पहचाना ही नहीं और तलवार निकाल ली। बीरबल ने समझ लिया, ये वही छाया है जो सिंहासन से उठकर अब अकबर पर हावी हो रही है। उन्होंने तुरंत राजा से कहा, महाराज, आपको तुरंत नीलवती कुंड चलना होगा, जहां आपकी आत्मा का शुद्धिकरण किया जा सकता है। नीलवती कुंड किले से 12 कोस दूर जंगल के बीच स्थित था। एक रहस्यमयी जलाशय जिसे मन के दर्पण के नाम से जाना जाता था। कहा जाता है कि जो भी इसमें उतरता है उसका असली चेहरा सामने आ जाता है, बाहरी और भीतरी दोनों।
बीरबल, अकबर और कुछ विश्वसनीय सैनिक जब वहां पहुंचे तो कुंड के चारों ओर अजीब सी हवा चल रही थी। एक वृद्ध साधु ने उन्हें रोका और बोला, राजा की आत्मा पर अंधकार की परत चढ़ गई है। केवल 3 परीक्षणों से गुजर कर ही वो मुक्त हो सकते हैं। पहला, आत्मचिंतन। दूसरा, सत्य का स्वीकृति। और तीसरा, बलिदान। आत्मा के 3 परीक्षण। आत्मचिंतन। अकबर को एक अकेले कक्ष में बंद कर दिया गया, जहां कोई दर्पण नहीं था, केवल शांति और अंधकार। वहां उन्होंने अपने बचपन, युवावस्था और अपने सबसे बुरे फैसलों की झलक देखी। सत्य का स्वीकृति। एक महाकाय मूर्ति के सामने खड़े होकर अकबर को वह स्वीकारना था जो उन्होंने कभी किसी से नहीं कहा था। मैंने अपनी पहली लड़ाई में निर्दोषों की हत्या की थी। उसके साथ ही मूर्ति की आंखों से जल बहने लगा। बलिदान। बीरबल को बताया गया कि तीसरे परीक्षण में उन्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तु कुर्बान करनी होगी। बीरबल ने बिना झिझके कहा, मेरी बुद्धि। और जैसे ही उन्होंने वो पुस्तक, जिसमें वे अपने चतुर फैसलों के सूत्र रखते थे, कुंड में डाल दी, जल में तूफान आ गया। एक अचानक कंपन के साथ कुंड के भीतर से एक अजीब आकृति निकली, काले वस्त्रों में, पर बीरबल के चेहरे जैसी आकृति लिए। मैं विवेक की छाया हूं। जब तुमने अपने विवेक को त्यागा, तभी मैं जन्मा। अब तुमसे विदा लेता हूं। और वो आकृति धीरे धीरे जल में समा गई। अकबर का व्यवहार सामान्य होने लगा, किंतु वो पहले से अधिक गंभीर और शांत हो गए। बीरबल भी पहले जैसे चुटीले नहीं रहे। उन्होंने वो पुस्तक फिर से नहीं लिखी, बल्कि एक और पुस्तक शुरू की, छाया के उस पार। लेकिन उस पुस्तक का पहला पृष्ठ अधूरा था। केवल एक पंक्ति लिखी थी, वो अभी गया नहीं, वो सिर्फ सोया है। राजमहल की छत पर एक सैनिक ने एक परछाई को तेजी से भागते हुए देखा, जो दीवार पर उसी चिन्ह को फिर से उकेर रही थी जिसे बुझा हुआ माना गया था। महल की छतें कांप गई। धुएं और रोशनी के गुबार के बीच जब दृश्य स्पष्ट हुआ, बीरबल वहां नहीं था। अकबर अवाक, सारा दरबार स्तब्ध। बीरबल। सम्राट ने पुकारा, पर कोई उत्तर नहीं। दीवान ए खास के हर कोने की तलाशी ली गई, लेकिन बीरबल का कोई सुराग नहीं मिला। राजवैद्य, ज्योतिषी, तांत्रिक और सैनिक, हर किसी को बुलाया गया, पर हर कोई असमर्थ। प्रदीप्त सिंहासन अब राख में तब्दील हो चुका था, लेकिन उसकी तपिश अब भी थी, और उसके नीचे कुछ छिपा हुआ था। दोपहर के बाद जब राख ठंडी हुई, तब राजमिस्त्रियों ने सिंहासन की सतह को हटाना शुरू किया। नीचे एक पत्थर की सतह मिली और उसमें एक छोटा सा चक्र, जैसे किसी पुराने ताले का यंत्र। मंत्रियों में खलबली मच गई। यंत्र को खोलने के लिए कई प्रयास किए गए, और तभी महल में एक अंधा फकीर आया। अगर बीरबल को पाना है तो ध्वनि नहीं, मौन से द्वार खोलो, उसने कहा, और गायब हो गया। मौन से द्वार कैसे खुलेगा? तभी तानसेन, जो सब देख रहे थे, बोले, मौन भी एक संगीत है। संभव है ये कोई ध्वनि संवेदी द्वार हो। राजगायक तानसेन ने एक अदृश्य स्वर का प्रयोग किया, शुद्ध निषाद, बेहद धीमा, और चक्र घूमने लगा। एक गुप्त द्वार खुला। सुरंग लंबी थी। दीवारों पर पुरातन चित्र और प्रतीक अंकित थे, कुछ अग्नि के देवता के, कुछ समय के पहिए के, और कुछ अनदेखे जीवों के। सैन्य दल ने प्रवेश किया, लेकिन तभी एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें बाहर धकेल दिया। केवल बुद्धि और विश्वास से चलने वाला ही प्रवेश कर सकता है, दीवार पर लिखा था। सम्राट ने फैसला किया, मैं खुद जाऊंगा। पर महामंत्री बोले, महाराज, अगर आप गए तो पूरा राज खोखला रह जाएगा। हमें किसी और को भेजना होगा। तब सामने आए फैजुल, बीरबल का शिष्य, एक सीधा सादा युवक, लेकिन बीरबल की तरह चतुर और सत्यनिष्ठ। फैजुल ने यात्रा शुरू की। सुरंग में एक के बाद एक परीक्षा शुरू हुई। पहली परीक्षा, एक जलता हुआ दर्पण जो उसके विचारों को पढ़ता था।
उसे अपने सबसे गहरे डर को स्वीकारना पड़ा। दूसरी परीक्षा, एक पत्थर का दरबार, जहां पुतले बीरबल के वेश में थे। अगर गलत बीरबल को चुना तो वो यही कैद हो जाता। फैजुल ने बीरबल की एक विशेष आदत पहचानी। वो किसी से बात करते समय अपनी दाहिनी हथेली को पीछे करता था, और इसी संकेत से उसने सही पुतला चुना, जो दरवाजा बनकर खुल गया। अगले कक्ष में फैजुल को दिखा बीरबल, लेकिन वो शांत बैठा ध्यान में था, और उसके चारों ओर जल रही थी अग्नि की रेखा। फैजुल, पीछे हटो, ये अग्नि मुझे तपा रही है, ये सामान्य आग नहीं है। बीरबल ने आंखें खोली। तभी एक आवाज गूंजी, तुम दोनों ने हमारी परीक्षा पास की है। हम अग्नि के रक्षक हैं। ये सिंहासन ब्रह्मा के काल का है, जो केवल न्यायप्रिय राजा और चतुर दरबारी को ही मिल सकता है। लेकिन इसके साथ आता है एक दायित्व। आग बुझ गई। रक्षक ने बताया, सिंहासन एक चाबी है, एक छिपे हुए काल महल की, जो समय को मोड़ सकता है। लेकिन इसकी रक्षा के लिए हर युग में एक सम्राट और एक बुद्धिजीवी चुने जाते हैं। इस युग में तुम दोनों चुने गए हो। पर हमें क्यों? बीरबल ने पूछा। क्योंकि तुम्हारे अंदर लोभ नहीं, केवल सत्य की जिज्ञासा है। पर एक चेतावनी भी दी गई, अब से तुम्हारा हर निर्णय, हर सत्य समय की रेखा पर असर डालेगा। बीरबल और फैजुल जब वापस लौटे तो सम्राट और पूरा दरबार उनकी वापसी पर जश्न मना रहा था। लेकिन बीरबल की आंखों में कुछ बदला हुआ था, जैसे वो अब इस संसार से भी आगे कुछ देख रहा हो। सम्राट अकबर ने सिंहासन की राख को एक चांदी की पेटी में रखवा दिया। बीरबल ने कहा, यह अंत नहीं है महाराज, ये शुरुआत है। क्यों? अकबर ने पूछा। क्योंकि अग्नि के रक्षकों ने कहा था, एक और दरवाजा खुलेगा, पर वो तब जब हमारी न्याय की परीक्षा ली जाएगी। और वो कब होगी? सम्राट ने पूछा। बीरबल ने उत्तर दिया, जब समय तुम्हारा शत्रु बनेगा। एक सप्ताह बीता। राजमहल के बाहर एक अजनबी पहुंचा। उसके पास एक अधजली पुस्तक थी, और उसमें दर्ज था, अग्नि के रक्षक 2 नहीं 3 थे। तीसरे रक्षक की आत्मा कैद है कांच के शहर में। अगर उसे न छुड़ाया गया तो समय पलटेगा और इतिहास अपने आप को निगल जाएगा। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। कांच का शहर, क्या वह सपना था जो मैंने उस अग्निवृत्त में देखा था? वो बुदबुदाया। सम्राट अकबर ने बीरबल से पूछा, अब क्या करोगे? बीरबल ने उत्तर दिया, अब हम खोजेंगे तीसरे रक्षक को। अब समय से भी तेज चलना होगा। दीवान खास के फर्श पर आज फिर वही गूंज थी, पर यह गूंज तलवारों की थी, शब्दों की नहीं। बीरबल अकबर के दाहिने ओर खड़े थे, पर उनके माथे पर तनाव साफ दिख रहा था। सामने राजगुरु, रहस्यमय वजीर और वो पुरातन ग्रंथ नवाग्नि रहस्य खुले पड़े थे। सिंहासन जो पहले जलता था, अब ठंडा पड़ा था। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी भी बाकी था। बीरबल ने उस ग्रंथ का अंतिम पृष्ठ खोला। वहां एक मंत्र लिखा था, जिसे पढ़ने के बाद ही सिंहासन की असली शक्ति और उसका अभिशाप प्रकट होता। पर इस मंत्र को बोलने की एक शर्त थी। उसे बोलने वाला मन, शरीर और आत्मा से पूर्णतः निर्दोष होना चाहिए। बीरबल ने मंत्र पढ़ा, अग्निप्थ सत्यम प्रदर्शति परंतु केवल तत्तत्व धार्यति। सिंहासन एक बार फिर जल उठा, लेकिन इस बार उसकी लौ नीली थी। उसमें से एक छाया निकली, राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की आत्मा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की आत्मा ने कहा, मैंने इस सिंहासन को न्याय और ज्ञान का प्रतीक बनाकर छोड़ा था, पर जब सत्ता लोभ का माध्यम बनती गई, तब ये अभिशप्त हो गया। इस आग को केवल वही शुद्ध कर सकता था जो राजनीति, धर्म और सत्य के चौराहे पर निष्पक्ष खड़ा हो। अकबर ने पूछा, तो क्या हम शुद्ध हैं? आत्मा बोली, नहीं, केवल बीरबल इस परीक्षा में खरे उतरे हैं। उसी समय वो रहस्यमयी गुप्त वजीर सामने आया। उसकी शक्ल बदल गई। उसके चेहरे से नकाब हटते ही बीरबल चौंक पड़े। वो कोई और नहीं, खुद
तानसेन था। वर्षों पहले एक राग के अभ्यास में तानसेन ने एक गुप्त मंत्र सुना था जिससे सिंहासन की शक्ति को छेड़ा जा सकता था। तब से वह दोहरी भूमिका निभा रहा था, एक वजीर और एक जासूस की। गुप्त राज का पूर्ण खुलासा विक्रमादित्य की आत्मा ने कहा, इस सिंहासन में एक रहस्य और छिपा है, एक भविष्यवाणी जो इस आग के शुद्ध होते ही प्रकट होगी। जैसे ही आत्मा अंतर्धान हुई, सिंहासन में से एक पत्थर खिसका और वहां से एक सोने की पट्टिका निकली। उस पर लिखा था, जिस राज में न्याय अग्नि से उत्पन्न होगा वहां कभी झूठ का वर्चस्व नहीं होगा, पर जो राजा उसे छुएगा, यदि वो स्वार्थी है, वो नष्ट हो जाएगा। अब सवाल था, क्या अकबर इस सिंहासन पर बैठेगा? बीरबल ने कहा, महाराज, ये आपकी परीक्षा है। यदि आप सच्चे हैं तो ये आग आपको स्वीकार करेगी, अन्यथा। अकबर ने कुछ पल सोचा, फिर उन्होंने अपने मुकुट और तलवार नीचे रख दी और बिना किसी राजसी चिन्ह के सिंहासन की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने सिंहासन को छुआ, कुछ नहीं हुआ। आग बुझ गई, सिंहासन ठंडा हो गया। ध्वनि से भरे राजमहल में सन्नाटा, पूरा दरबार स्तब्ध था। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, महाराज, आपने सिद्ध कर दिया कि न्याय और सत्ता एक साथ चल सकते हैं। अब वजीर कौन? तानसेन ने अपनी सारी साजिशें स्वीकार की, पर वो कहता है, मैंने ये सब केवल ये देखने के लिए किया कि क्या कोई राजा आग की परीक्षा में खरा उतर सकता है। अब मुझे संगीत की शरण में लौटने दीजिए। अकबर ने उसे माफ कर दिया। राजगुरु ने जो सबसे छिपी हुई बात अब बताई वो थी, ये सिंहासन हर 200 वर्षों में जागृत होता है, पर अब जब इसे एक योग्य शासक ने स्वीकार कर लिया है, ये शांति की निद्रा में चला जाएगा, हमेशा के लिए। और जैसे ही उन्होंने ये कहा, सिंहासन स्वतः ही पत्थर में बदल गया। बीरबल ने ग्रंथ को अंतिम बार बंद किया और उसे नदी में प्रवाहित कर दिया। अब ये अध्याय समाप्त हुआ। उन्होंने कहा,